दोस्तों, आपको ज़िंदगी में अमीर बनना है तो ये किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने ये 10 किताबें पढ़ ली तो यकीन मानिए आपको ज़िंदगी में अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, किताबें पढ़ना अपने आप में अमीर लोगों की आदत होती है। दुनिया में 80% लोग सेल्फ मेड अमीर है। इन 80% लोगों में सिर्फ 21% लोग ऐसे हैं जो अपने कॉलेज में टॉपर रहे थे। यानी यहाँ हर कोई नॉर्मल एजुकेशन को ही सक्सेस का फॉर्मूला मान लेता है। लेकिन कामयाब लोग यह पहले से जान लेते हैं कि अमीर बनने के लिए नॉर्मल एजुकेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो असली फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ से ली जाए? क्योंकि स्कूल या कॉलेज हमें ये नहीं सिखाती है, तो इसलिए माना जाता है कि खुद को अमीर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है बुक्स पढ़ना। आपने ये बात पहले भी सुनी होगी कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग बुक्स पढ़ते हैं। इवन एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स बुक्स को ही अपनी सक्सेस का पहला सीक्रेट मानते हैं। तो चलिए एक एक करके उन बुक्स पर बात करते हैं जो आपको अमीर बनाने में मदद कर सकती है। नंबर 10 पर है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बाय बर्क हर्जेस। दोस्तों, जब आप काम करते हैं तभी आपको सैलरी या इनकम आती है, और आप काम नहीं करते तो आपको इनकम नहीं आती। तो आप चाहते हो आप काम करें या ना करें, आप काम पर जाए या ना जाए, आपकी इनकम आती रहे। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये किताब आपको पैसे इनकम क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, ये बताएगी। नंबर 9 पर है द सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंडसेट बाय टी हार्व एकर। दोस्तों, बहुत ही अच्छी किताब है। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। ये किताब आपको अमीरों के सीक्रेट्स के बारे में बताएगी और अमीर और गरीब लोगों की आदतें और सोच के बारे में डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से बताएगी। नंबर 8 पर है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउस। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो ये किताब आपके लिए बहुत कारगर है। आपको इसमें साइकोलॉजी, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये वो लोग पढ़े जो एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन चाहते हैं। नंबर 7 पर है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स की यह बुक अब तक की बेस्ट फाइनेंशियल बुक में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस बुक में ऑथर ने दुनिया के टॉप बिलियनियर इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू लेके 7 ऐसे स्टेप इन्वेंट किए हैं जिससे आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने इस बुक में अपने रीडर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बिल्कुल आसान तरीका बताया है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे बहुत सी चीज़ें शामिल है। मतलब ओवरऑल इस बुक को पढ़कर आपको आपकी डिज़ायरेबल लाइफ जीने का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। नंबर 6 पर है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगर आपने सारी फाइनेंशियल बुक को पढ़ लिया है और इस बुक को नहीं पढ़ा तो यकीनन आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन अधूरी रह जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प कैटेगरी में ये बुक सबसे पुरानी है। बट जो नॉलेज इस बुक में दी गई है वो अभी भी इतनी वैल्यूबल है जितने पहले थी। ये बुक ऑथर नेपोलियन हिल की बेस्ट सेलिंग बुक है, जिसे उन्होंने 20 साल तक 500 कामयाब लोगों का इंटरव्यू के बाद लिखा था। इसे लिखने के लिए उन्होंने अपने टाइम के सबसे अमीर और कामयाब लोग जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एल्वा एडिसन जैसे लोगों का डीप में इंटरव्यू लिया था। उन सभी की थिंकिंग और काम करने के तरीक़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे तरीके बताए हैं, उनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके अमीर बन सकते हैं। नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में एकमेव भारतीय ऑथर की यह किताब है, आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी। दुनिया में हर दूसरा इंसान अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि ये लोग अपनी दिक्कतों में इतने उलझे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि अपनी इनकम से सेव करके उसको इन्वेस्ट कैसे करते हैं। आप भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं तो ये बुक आपके लिए ही बनी है।
नंबर 4 पर है रिच हैबिट्स द डेली हैबिट्स ऑफ वेल्थी इंडिविजुअल बाय थॉमस सी कॉर्ले। ऑथर ने अमीर और गरीब लोगों के जीवन का 5 साल तक अध्ययन किया। इस अध्ययन में उनको पता लगा कि अमीर और गरीब लोगों की क्या आदतें होती है। उन्होंने इन आदतों को हमें अच्छे से इस बुक में समझाया है। यह बुक आपको अमीर बनाने में बहुत कारगर साबित होगी। नंबर 3 पर है ऑलमोस्ट सब अमीर इंसानों की सबसे फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों, यह किताब आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मिडिल क्लास और पुअर क्लास परिवार अपने बच्चों को क्या सिखाता है और अमीर परिवार अपने बच्चों को क्या सिखाता है। 90% माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं पढ़ो लिखो, डिग्री लाओ और नौकरी करो, और 10% माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं पढ़ो लिखो और अपनी कंपनी खोलो। यह किताब आपको पैसों को लेकर आपके माइंडसेट को डेवलप करना सिखाती है। इस किताब में ऑथर ने अपने लाइफ स्टोरी शेयर की है। वैसे तो ये बुक लंबी है, लेकिन ऑथर की स्टोरी पढ़ते हुए आपने आपके माइंडसेट को कब डेवलप कर लिया आपको पता भी नहीं चलेगा। यह किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2 पर है द इंटेलिजेंस इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियली फ्री या एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इस बुक में ऑथर ने उस कॉन्सेप्ट को समझाया है। उसे समझे बिना आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इस बुक को पढ़कर आपको मालूम होगा कि इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब आते हैं नंबर 1 किताब पर, वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिटी बाय जॉर्ज कार्लसन। ये बुक आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बच्चों से लेके बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। इस किताब में जो बेबीलोन सिटी है उसका इतिहास जानने को मिलेगा। उस समय में दुनिया की सबसे अमीर सिटी थी। उस सिटी के अंदर जो सबसे अमीर आदमी था उसके ऊपर यह किताब है। तो वो आदमी अमीर कैसे बना? पहले वो आदमी बहुत गरीब था, लेकिन बाद में वो गरीब से अमीर कैसे बना उसके सीक्रेट इस बुक में है। तो आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास है, वो अमीर बनना चाहते हैं। तो यह किताब वह सब लोग पढ़े जो अमीर बनना चाहते हैं। ये जो 10 किताबें मैंने आपको बताई है वह एक से बढ़कर एक है। आप इन्हें पढ़िए। सफलता क्या होती है आपको बखूबी पता चल जाएगा। तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करें वह अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। आपको इसमें से किस बुक के ऊपर आसान भाषा में समरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए वह ज़रूर बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।